तो हम अपने घर में सोए हुए थे एंड रात में मुझे लगा कि मुझे नेचर्स कॉल के लिए जाना होगा, लघु शंका के लिए। और हम बदमाशी से, क्योंकि आई ऑल्सो वांटेड टू प्रूव कि नहीं होते भूत, मैं उसी कुएं के पास पहुंच गया। और जैसे ही आई स्टार्टेड, तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ी दूरी पे आई सॉ वुमेन, सफ़ेद साड़ी में, जैसे भूतों की कहानियों में होती है। तो मैंने अपने आप को समझा दिया कि दिस इज़ अ इल्यूजन, ये नहीं है, मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और फिर जितना मुझे साइंस आता था वो सब मैंने खुद को समझाया कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। सो देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी। तो आकाश को देखा तो मेघ भरा हुआ था एंड 40-50 सेकंड का ये सीन था एंड दैट लेडी वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। उनका चेहरा कैसा था? बट दैट वाज अ वेरी स्माइलिंग लेडी। वो मुस्कुरा रही थी मुझे देख के, मतलब नो हार्म ऐसा। बूढ़ी थी? मिड 40-50s। ओके। 40 सेकंड के बाद मैंने ऐसा खुद को मनाया कि मैं उसको देख ही नहीं रहा हूँ, या मतलब मैं उसको फूल करने की कोशिश कर रहा था कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं है। एंड देन आई रश्ड बैक टू माई रूम, टॉर्च लिया, पूरे अपने हवेली को हमने खोजा और कहीं कोई औरत नहीं थी। फिर हमें पता चला कि एक अननेचुरल डेथ हुआ था फैमिली में, और वो जो महिला है वो अभी भी हमारे घर के सीमा के अंदर में घूमती है और ख़ास करके उस कुएं पे घूमती है। वहाँ से एक इंटरेस्ट जगा कि अब भूतों को जानता है। और फिर हमने एक पैरानॉर्मल रिसर्च पे कोर्स किया, यूएस से ऑनलाइन कोर्स था। और फिर इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी के साथ गौरव तिवारी थे उसके लीड इन्वेस्टिगेटर, हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन किया, बहुत बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन किया। कालांतर में ये समझ में आया कि ये सेफ़ नहीं है, क्योंकि जिस लेवल पे गौरव इन्वेस्टिगेट करते थे, जिस तरीके से वो इंस्टिगेट करते थे आत्माओं को, तो हम लोगों को चोटें आती थी, कभी पैर में चोट, कभी स्क्रैचेस। वहाँ से फिर हम तांत्रिक साधनाओं की तरफ बढ़े खुद को बचाने के लिए। एक मिनट, यहाँ आपकी स्टोरी को थोड़ा सा पॉज कर देते हैं क्योंकि इस पूरे फेज को कवर करना है। जी। मैं जानता भी नहीं था कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी जैसी चीज़ होती है। नाम क्या है सोसाइटी का? इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी। बस। ये गौरव तिवारी ने बनाया था, अब उसके साथ ही वो, गौरव तिवारी इज़ नो मोर नाउ। ये कब की बात है? गौरव तिवारी डाइड इन 2016-17 आई गेस। ओके। तो ही, उसका जो डेथ है वो भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। उसको लोग बोलते हैं कि पैरानॉर्मल, उनके फैमिली का भी एक स्टेटमेंट आया था कि गौरव तिवारी हमेशा बताते थे कि उसके पीछे कोई प्रेत आत्मा है और वो नहीं बचेंगे। तो बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसिस में एट द एज ऑफ आई थिंक 34 ही डाइड। ओके। पहले इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। आप इनके साथ काम करते थे? जी। इनके बारे में बताइए, इनकी कहानी क्या थी? गौरव तिवारी भारत के पहले पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे, और पहला पैरानॉर्मल सोसाइटी अगर इंडिया में किसी ने बनाया, पहली बार इंडिया को अगर किसी ने K2 मीटर दिखाया या घोस्ट बॉक्स दिखाया, तो वो गौरव तिवारी था। और गौरव तिवारी की टीम इंडिया की बेस्ट पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम थी। भानगढ़ में हमने रुक के इन्वेस्टिगेशन किया, कुलधरा में रुक के इन्वेस्टिगेशन किया, जमाली कमाली, मतलब आप नाम ले, और वहाँ हम लोग रात में रुक के इन्वेस्टिगेशन कर चुके थे। हल्के से आपको पॉज करना चाहूँगा। हमारे इंग्लिश पॉडकास्ट पर हमने सरबा भाई के साथ बहुत सारे एपिसोड्स क्रिएट करें। आई एम श्योर आपने वो एपिसोड्स देखे होंगे। उनके साथ बात करके मुझे ये पता चला है कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर का यूज़ होता है आपकी फील्ड में। जब मैं आपकी फील्ड कह रहा हूँ, मेरा मतलब है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन में। बेसिकली किसी भी रूम की अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हर रूम की खुद की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है। पर आपके इंडस्ट्री में, आपके फील्ड में, जब आप किसी सपोजिटली हॉन्टेड जगह में एंटर करते हो, तब उस मीटर में एक ग्लिच दिख जाती है। वो एक तरह की कंफर्मेशन हो सकती है पैरानॉर्मल की, करेक्ट? हाँ। उस मीटर के बारे में बताइए पहले, क्योंकि ये पैरानॉर्मल से रिलेटेड एक साइंटिफिक डिवाइस है जिसकी बातें पब्लिकली ज़्यादा नहीं होती। जो K2 अभी हमने बोला, दैट इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर। क्या होता है वो? K2 एक्चुअली क्या है ना, कि पैरानॉर्मल क्या हुआ, समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल। ठीक है। सो हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि कोई भी जो घटना घट रही है वो नॉर्मल है या पैरानॉर्मल है या सुपर नेचुरल है? उसको हम सुपर नेचुरल या पैरानॉर्मल तब बोलते हैं जब नॉर्मल जो कसौटी है हमारे लाइफ की, उसमें वो सेट नहीं करता है। तो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर 90% उन इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हैं जिसका यूज़ साइंटिस्ट करते हैं। तो जैसे K2 मीटर है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर कहते हैं। उसका काम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स को ढूंढना। तो जैसे अर्थ का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ठीक है। जब हम ट्राई एक्सिस मीटर को यूज़ करते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि कहीं अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर है तो वो अर्थ का है, तो वी विल नो कि वो अर्थ का है। और वो अगर अर्थ का नहीं है, दैट इज़ मैन मेड और समथिंग एल्स, तो वो उसमें हम लोग पता कर सकते हैं। वंस वी नो कि ये अर्थ का मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है, तो देयर इज़ अ सेकेंड मीटर दैट कम्स इनटू यूज, इट इज़ कॉल्ड K2 मीटर। ओके। So K2 meter is used in industrial it is used for industrial purpose, कि कहीं पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कैसे है। फॉरेन में लोग इसके लिए भी यूज़ करते हैं कि जैसे हमारा बेड है, अब हमारे रूम में AC भी है, रेफ्रिजरेटर भी है, TV भी है, तो हम लोगों को
अगर हेल्थ अवेयरनेस हो तो हम लोग ऐसा करते हैं कि जहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है उससे दूर सोते हैं. तो पीपल यूज़ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर्स. उसमें 5 LEDs होते हैं डिफरेंट लाइट्स के, तो अप टू 2 लाइट्स वो सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है, और अगर 2 से ज़्यादा उसमें लाइट अगर जलते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स इज मोर फॉर ह्यूमंस. ठीक है. नाउ दिस मोर इज फॉर ह्यूमंस मतलब कि हमारे लिए वो मतलब घातक है, हमारे स्वास्थ्य के लिए खराब है. ओके. तो द मेन पर्पज ऑफ K2 मीटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मीटर इज टू नो कि कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स है एक जगह पर. अगर हम यहाँ बैठे तो यहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स कितना है. सो पीपल यूज इट. इंडस्ट्रियल यूज भी इसी तरीके का इसका. नाउ सपोज एक ऐसा लोकेशन है जहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोई चांस ही नहीं है, जैसे भानगढ़ का किला. मतलब वहाँ वायर्स भी नहीं है, लाइटें भी कुछ नहीं भी है, नहीं है. इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है. नहीं है क्योंकि कुछ. ये स्केप्टिक्स की सबसे बड़ी आर्ग्यूमेंट होगी यस कि यार आप मीटर की सुन रहे हो पर मीटर इलेक्ट्रॉनिक्स की वजह से भी अफेक्ट हो सकता है. यस अब बात करो आप भानगढ़ के बारे में जहाँ वायर्स भी नहीं है. वाइस भी. तो हम जब भानगढ़ में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो बहुत सारी घटनाएं घटी, लेकिन वहाँ पर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था, जो हमारा K2 मीटर था, वो रिस्पॉन्स कर रहा था. वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, क्योंकि भानगढ़ में कभी इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है. और जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं ना, तो जब हम सवाल पूछते हैं K2 मीटर को लेकर के, व्हाट काउंट्स इज इंटेलिजेंट आंसर. जैसे हमने बोला कि हमें पता है आप यहाँ पर हैं, अगर आप हैं तो आप 4 लाइट जलाएं. सो एक एनर्जी पैकेट होती है, मतलब हमारा जो एक ह्यूमन बॉडी है दैट इज एन एनर्जी पैकेट, एंड इट हैज़ कॉन्साइज एंड मेमोरी. सोचने समझने की शक्ति है और एक याददाश्त है. जब ये 3 चीज़ें शरीर से निकल जाती हैं तो इट इज़ अ डेड बॉडी. ठीक है. क्या है 3 चीज़ें? हमारा कॉन्साइज, हमारी मेमोरी, और हमारा ये एनर्जी पैकेट जिसको हम आत्मा कहते हैं. ठीक है. जैसे आत्मा निकली, इसके साथ हमारी मेमोरी और समझने की शक्ति निकल जाती है, एंड द बॉडी इज डेड. जनरली ये होता है कि एनर्जी पैकेट जब निकलती हैं तो ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं अपनी मेमोरी से और सोचने समझने की शक्ति से. लेकिन अगर ये कॉन्साइज और ये मेमोरी उसके साथ इंटैक्ट रहे, देन इट इज़ अ गोस्ट. एंड देन वो खुद को इंसानी समझता है. उसको पता नहीं होता है कि हम मर चुके हैं, या अगर पता होता है तो उसके पास कोई डिज़ायर होता है जो कि वो बिना बॉडी के उसको फुलफिल करना चाहता है. एक मिनट, यहाँ आप पैरानॉर्मल की शुरुआत कर रहे हो, आप भूतों को एक्सप्लेन कर रहे हो. यहाँ बेसिक सवाल ये है कि भूत होते क्या हैं, राइट? और जितना मैंने पैरानॉर्मल के बारे में समझा, मैंने ये सीखा है कि भूतों के भी अलग ग्रेड्स होते हैं, पिशाच, प्रेत आत्मा एट्सेट्रा. तो आप जो बेसिक भूत होते हैं उनके बारे में समझा. उनके बारे में बता रहा हूँ. ओके ठीक है. ओके. तो क्या ये सच है कि जब किसी अननेचुरल डेथ हो जाती है या उनके समय आने से पहले डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ जिसे कहते हैं, तब वो भूत बन जाता है? हाँ, अगर उनके पास कोई भी एक डिज़ायर है जो अनफुलफिल्ड है, या फिर उनको वो अवेयर ही नहीं है कि उनका डेथ हुआ है, तो वो इसी चल पृथ्वी पर घूमते रहते हैं ताकि लोग उनसे कम्युनिकेट करें. ओके. तो बेसिकली क्योंकि वो एनर्जी पैकेट है, एंड E=mc², वो जो एनर्जी है वो किसी भी फॉर्म में खुद को चेंज कर सकती है. तो जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स में अपने आप को तब्दील करता है, और जब वो K2 मीटर या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के पास मीटर के पास आता है, तो वो जितना करीब आता है वो लाइटें उतनी जलती हैं. तो जैसे हमने बोला कि अगर आप हैं यहाँ पर तो 4 लाइटें जलाइए. अभी जैसे आप जैसे ही उसको खोलेंगे K2 मीटर को, तो 1 लाइट जलेगी. लेकिन जैसे वो करीब आएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स उस मशीन के चारों तरफ बढ़ जाता है, और फिर वो 4 लाइटें जलने लगती है. इंटेलिजेंट क्वेश्चन कि अगर आप मर्द है तो 3 लाइट जलाइए, तो वो अपना एनर्जी इस तरीके से एडजस्ट करता है कि फिर 3 लाइटें जलती है. सो अगर एक इंटेलिजेंट कम्युनिकेशन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के थ्रू, और एक सेकेंडरी इक्विपमेंट से कंफर्म होता है कि यहाँ पर कुछ तो सुपरनैचुरल है, देन वी टर्म कि हाँ यहाँ पर देयर इज समथिंग अनएक्सप्लेन्ड, सो इट इज पैरानॉर्मल. उस आंटी जी के बारे में बात करना है जो आपको दिखी. ओके. वो कुएं के पास. आपका एक साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था. आप जर्नलिस्ट थे, लगातार क्राइम रिपोर्टिंग करते थे. साइंटिफिक माइंड की वजह से आप ये माने नहीं कि भूत होते हैं. उस एक इंसिडेंट ने इतना कुछ क्यों बदला आपके दिमाग में कि आपने ये करियर स्विच कर दी? बिलीफ सिस्टम जो होता है जीवन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और हमारे कोर में, हमारी पर्सनैलिटी में जो है बिलीफ सिस्टम का ही एक खेल है. इफ़ वी बिलीव समथिंग, तभी हम एक कुछ भी हम करते हैं अपने लाइफ में, इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर बिलीफ सिस्टम. तो मैं एक हार्डकोर क्राइम रिपोर्टर था जो लाशों के बीच में रहता था, और मैं श्योर था कि मृत्यु ही अंत है, शरीर समाप्त तो सब समाप्त, और उसी हिसाब से मैंने अपने जीवन को तैयार करके रखा था. लेकिन मैं आता था एक ऐसे परिवार से जो स्पिरिचुअल था. अब मेरे बिलीफ सिस्टम पर बहुत बड़ा आघात लगा था, और मैं इस मिस्ट्री को अनसॉल्व नहीं छोड़ सकता था कि या तो मैं रॉन्ग था. मैंने उसके बाद पूरी पढ़ाई की. जब आप पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने की पढ़ाई करते हैं, तो आप पहले ये सीखते हैं कि कोई भी अगर सुपरनैचुरल इंसिडेंट आपको रिपोर्ट होता है या पैरानॉर्मल इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, तो उसको आप नलीफाई कैसे कर सकते हैं. हाउ कैन यू जस्टिफाई इट कि ये नॉर्मल है. व्हेन यू कैन नॉट जस्टिफाई इट, देन वी टेल कि ये पैरानॉर्मल है. मतलब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिसकी वजह से एक फेकनेस या रियलिटी के बारे में पता चल जाता है. तो हमारा जो एक बिलीफ सिस्टम था कि घोस्ट नहीं होता है, हमने कुछ देखा, आई कुड नॉट एक्सप्लेन इट.
मुझे जानना था कि मैंने ये देखा तो क्या देखा, क्यों देखा, है ना? उसके बाद भी हम फिर उस जगह पर गए और अपना K2 मीटर लगाया। जब सीख गए, जगह उस समय इक्विपमेंट्स मिलते नहीं थे, यूएस से मंगाना पड़ता था, तो मंगा करके वी कम्युनिकेटेड। और वो जो आंसर्स थे वो लगभग जो अपने गांव की जो कहानियाँ थी उससे मिलते जुलते थे। ओके तो फिर कंफर्म हुआ कि हाँ, ये जो एक हमारे घर की कहावत है कि यहाँ पर एक आत्मा है, वो सत्य थी। ओके। वो कौन थी? हमसे एक जनरेशन पहले वो एक हमारे रिलेशन में आती थी, उनका अकाल मृत्यु हुआ था उसी घर में। मतलब अननेचुरल डेथ, ओके। अनप्रिपेयर्ड, यंग, मतलब यंग 40 to 50 years शी वाज यंग, एंड वो घर में गई सोने एंड शी डिड नॉट वेक अप। वजह क्या थी? नोबडी नो, जस्ट इन जस्ट पास अप। उस समय की बात करें तो काला जादू कुछ भी लोग कह सकते हैं, अभी की बात करें तो इट वाज अ हार्ट अटैक। पर फिर क्या उस स्पिरिट को रिलीज किया? उस समय मुझे आता ही नहीं था रिलीज़ करने, ठीक है। देन उस समय मुझे नहीं पता था कि कैसे रिलीज़ करते हैं। उस समय तो एक धुन था पैरानॉर्मल में, हम लोगों को मेटाफिजिकल एक्सोर्सिज्म सिखाया जाता था कि एनर्जी बर्स्ट करके आप क्लियर कर सकते हैं, लेकिन एक 4 एकड़ की प्रॉपर्टी में आप एनर्जी बर्स्ट कर नहीं सकते हैं। तो उस चीज़ को हमने वहीं छोड़ दिया। बहुत बाद में उसका हम लोगों ने फिर उपचार करवाया, और वो जो कुआं था उसको फिर हम लोगों ने बंद करवा दिया। ओके भाई, तो जो कोर्स आपने किया था वो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन का इंटरनेशनल कोर्स अमेरिका से, जी, ये कोई भी कर सकता है? कोई भी कर सकता है। ओके